रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में मिट्टी की गलियां, छप्पर वाले घर और सुबह सुबह बच्चों की हंसी, जैसे परिंदों का झुंड चहक रहा हो। गांव के पीछे एक बड़ा सा जंगल भी था जो काफी घना था। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोटू था और दूसरे का नाम गोलू था। उम्र तो इनकी कम थी, परंतु दोस्ती बहुत पक्की थी। मोटू जो एक गरीब घर का था, चाय के ठेले पर काम किया करता था, और गोलू जो है वो थोड़ा ठीक ठाक घर से आता था। उसकी दुकान चलती थी, वहां पर दाल चावल वगैरह मिला करता था। हर शाम दोनों खेत की बांध पर बैठते थे। मोटू चाय लाता और गोलू हंसकर कहता, आज मेरी तरफ से। मोटू मुस्कुराता, तेरी तरफ से। अच्छा मजाक है। यही चाय, यही हंसी, यही दोस्ती गांव वालों को भी भाती थी। ऐसे ही इन दोनों का दिनचर्या चला करता था। लेकिन एक दिन अचानक गोलू बीमार पड़ गया। पहले तो सबने कहा कि बुखार है, उतर जाएगा, लेकिन रात होते होते सांस भारी हो गई। डॉक्टर ने देखा और माथा भी पकड़ लिया और बोला कि दवा शहर से आएगी, लेकिन दवा काफी महंगी होगी। घर वाले एकदम चुप, आंखों में चिंता, जेब में कमी। ये बात मोटू को सुनते ही जैसे कोई चिंगारी लगी। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी को एकदम जोर से बंद किया और बोला, दवा तो आएगी, चाहे जैसे आए, लेकिन आएगी जरूर। अगली सुबह मोटू ने एकदम ठान लिया कि वह खूब मेहनत करेगा। सुबह चाय के ठेले पर, दोपहर खेत में और शाम को घरों में बर्तन का काम किया करता था, और रात में मेले में खिलौने भेजता। लोग पूछते, ये मोटू इतना किस लिए भाग रहा है आखिर? मोटू मुस्कुरा कर कह देता, काम है, जरूरी काम है। 5 दिन तो ऐसे बीते जैसे 5 महीने बीते हों। धूप ने शरीर जलाया, मेहनत ने हड्डी तोड़ी और थकान ने एकदम सांस सी अटका दी, पर जेब भरती गई, थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे करके। और इसी तरीके से 5वें दिन शाम को मोटू ने दवा खरीदी और गोलू के घर पहुंच गया। और मोटू को देखते ही गोलू की माँ की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, किसने कहा था तुम्हें इतना बोझ उठाने को? मोटू ने धीमे स्वर में कहा। किसने कहा? दोस्ती ने कहा। दवा चढ़ती गई, रात बीतता गया, सुबह आई और 6वें दिन गोलू ने आखिरकार आंख खोली। और गोलू की कमजोरी में भी मुस्कुराहट थी। गोलू फुसफुसाया, चाय पीने चलें? मोटू की आंखें नम हो गई और मोटू ने धीमे स्वर में कहा, पर आज चाय मैं नहीं बनाऊंगा। तभी गोलू के पिताजी ने 2 कप चाय लाकर रखी और बोला, आज की चाय मेरी तरफ से। गोलू ने कप उठाया और मोटू ने आंसू छुपाए। दोनों उसी बांध पर बैठ गए जहां चाय और हंसी सालों से मिलती थी। उस शाम न किसी ने दोस्ती की बात की और न किसी ने एहसान की बात की। बस एक हवा चली और पेड़ों ने धीरे से फुसफुसाया, सच्चे रिश्ते शोर नहीं किया करते। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।